बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग, चौथा निपात। तब आयुष्मान महाकोठित जहाँ आयुष्मान सारपुत्र थे वहाँ गए। जाकर आयुष्मान सारपुत्र के साथ कुशल क्षेम की बातचीत की। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर एक ओर बैठकर आयुष्मान कोठित ने आयुष्मान सारपुत्र से कहा, आयुष्मान, क्या 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता है? आयुष्मान, ऐसा मत कहो। आयुष्मान, तो क्या 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर कुछ शेष नहीं रहता? आयुष्मान, ऐसा मत कहो। आयुष्मान, तो क्या 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध होने पर कुछ शेष रहता भी है और नहीं भी रहता? आयुष्मान, ऐसा मत कहो। आयुष्मान, तो क्या 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध होने पर कुछ शेष नहीं भी रहता और न नहीं भी रहता है? आयुष्मान, ऐसा मत कहो। आयुष्मान, 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर भी अन्य कुछ शेष रहता है कहने पर भी आप कहते हैं आयुष्मान, ऐसा मत कहो। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नहीं रहता, ऐसा कहने पर भी आप कहते हैं आयुष्मान, ऐसा मत कहो। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता भी है और न नहीं भी रहता कहने पर भी आप कहते हैं आयुष्मान, ऐसा मत कहो। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नहीं रहता और नहीं रहता कहने पर भी आप कहते हैं आयुष्मान, ऐसा मत कहो। तो आयुष्मान, आपके इस कथन का क्या अर्थ समझा जाए? आयुष्मान, 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता है कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नहीं रहता कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता भी है और नहीं भी रहता कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष न रहता है और न नहीं रहता कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है। आयुष्मान, जहाँ तक 6 स्पर्श आयतनों की सीमा है वहीं तक वाणी के प्रपंच की सीमा है। जहाँ तक वाणी के प्रपंच की सीमा है वहीं तक 6 स्पर्श आयतनों की सीमा है। आयुष्मान, 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने से वाणी के प्रपंच का निरोध हो जाता है। वाणी के प्रपंच का निरोध हो जाने से प्रपंच का उपशमन हो जाता है। तब आयुष्मान आनंद जहाँ आयुष्मान महाकोठित थे वहाँ पहुँचे। पास जाकर आयुष्मान महाकोठित से कुशल क्षेम की बातचीत की। कुशल क्षेम की बातचीत समाप्त होने पर एक ओर बैठे हुए आयुष्मान आनंद ने आयुष्मान महाकोठित को यह कहा, आयुष्मान, क्या 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता है? आयुष्मान, ऐसा मत कहो। आयुष्मान, तो क्या 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नहीं रहता? आयुष्मान, ऐसा मत कहो। आयुष्मान, तो क्या 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ रहता भी है और नहीं भी रहता? आयुष्मान, ऐसा मत कहो। आयुष्मान, तो क्या 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य हो जाने पर अन्य कुछ न शेष रहता है और न नहीं रहता? आयुष्मान, ऐसा मत कहो। आयुष्मान, 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता है, ऐसा कहने पर भी आप कहते हैं आयुष्मान, ऐसा मत कहो। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नहीं रहता, ऐसा कहने पर भी कहते हैं आयुष्मान, ऐसा मत कहो। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता भी है और नहीं भी रहता कहने पर भी आप कहते हैं आयुष्मान, ऐसा मत कहो। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष न रहता है और न नहीं रहता कहने पर भी आप कहते हैं आयुष्मान, ऐसा मत कहो। तो आयुष्मान, आपके इस कथन का क्या अर्थ समझा जाए? आयुष्मान,
6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता है, कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नहीं रहता, कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष रहता है और नहीं भी रहता, कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है। 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर अन्य कुछ न शेष रहता है और न नहीं रहता है, कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है। आयुष्मान जहाँ तक 6 स्पर्श आयतनों की सीमा है वहीं तक वाणी के प्रपंच की सीमा है। जहाँ तक वाणी के प्रपंच की सीमा है वहीं तक 6 स्पर्श आयतनों की सीमा है। आयुष्मान 6 स्पर्श आयतनों का निशेष वैराग्य निरोध हो जाने पर वाणी के प्रपंच का निरोध हो जाता है। वाणी के प्रपंच का निरोध हो जाने से प्रपंच का समन हो जाता है। उस समय आयुष्मान उपवान जहाँ आयुष्मान सारपुत्र थे वहाँ गए। जाकर आयुष्मान सारपुत्र के साथ कुशल क्षेम की वार्ता की। कुशल क्षेम की बातचीत समाप्त होने पर एक ओर बैठे आयुष्मान उपवान ने आयुष्मान सारपुत्र से यह कहा, आयुष्मान सारपुत्र, क्या विद्या से दुख का मूलोच्छेद संभव है? आयुष्मान नहीं। आयुष्मान सारपुत्र, तो क्या आचरण से दुख का मूलोच्छेद संभव है? आयुष्मान नहीं। आयुष्मान सारपुत्र, तो क्या विद्या तथा आचरण से दुख का मूलोच्छेद संभव है? आयुष्मान नहीं। आयुष्मान सारपुत्र, तो क्या बिना विद्या तथा आचरण से दुख का मूलोच्छेद संभव है? आयुष्मान नहीं। आयुष्मान सारपुत्र, यह क्या है कि यह पूछने पर कि क्या विद्या से दुख का मूलोच्छेद होता है, आप कहते हैं आयुष्मान नहीं। यह पूछने पर भी कि क्या आचरण से दुख का मूलोच्छेद होता है, आप कहते हैं आयुष्मान नहीं। यह पूछने पर भी क्या विद्या तथा आचरण से दुख का मूलोच्छेद होता है, आप कहते हैं आयुष्मान नहीं। यह पूछने पर भी कि क्या बिना विद्या और आचरण के दुख का मूलोच्छेद होता है, आप कहते हैं आयुष्मान नहीं। तो फिर आयुष्मान, दुख का मूलोच्छेद कैसे होता है? आयुष्मान, यदि विद्या से दुख का मूलोच्छेद संभव माना जाए तो उपादान स्कंदों के रहते भी दुखों का मूलोच्छेद संभव होगा। यदि आचरण से दुख का मूलोच्छेद संभव माना जाए तो उपादान स्कंदों के रहते भी दुख का मूलोच्छेद संभव होगा। यदि विद्या तथा आचरण से दुख का मूलोच्छेद संभव माना जाए तो उपादान स्कंदों के रहते भी दुख का मूलोच्छेद संभव होगा। यदि बिना विद्या और आचरण के दुख का मूलोच्छेद संभव माना जाए तो पृथक जन द्वारा भी दुख का अंत संभव माना जाएगा। आयुष्मान, पृथक जन बिना विद्याचरण के आचरण रहित होता है। यह यथार्थ बात को न जानता है न देखता है। जो आचरण संपन्न होता है वही जानकर बूझकर दुख का अंत करने वाला होता है। भिक्षुओं, श्रद्धावान भिक्षुओं को यदि आकांक्षा करनी हो तो यही आकांक्षा करनी चाहिए कि मैं ऐसा बनूं जैसे सारपुत्र महामोगलायन। सारपुत्र मोगलायन, भिक्षु, यही तुला है, यही माप है मेरे श्रावकों के लिए। ये जो सारपुत्र मोगलायन है, भिक्षु, श्रद्धावान भिक्षुणी की यदि आकांक्षा करनी हो तो यही आकांक्षा करनी चाहिए कि मैं ऐसी बनूं जैसे क्षेमा तथा उत्पल वर्णा। भिक्षु, यदि यही तुला है, यही माप है मेरी श्रावकाओं के लिए, यही जो क्षेमा तथा उत्पल वर्णा है। भिक्षु, श्रद्धावान उपासक यदि आकांक्षा करनी हो तो यही आकांक्षा करनी चाहिए कि मैं ऐसा बनूं जैसे चित्त गृहपत तथा हत्तक आल्वक। भिक्षु, यही तुलना है, यही माप है मेरे श्रावक उपासकों के लिए। ये जो चित्त गृहपत अथवा हत्तक आल्वक भिक्षु, श्रद्धालु उपासका को यदि आकांक्षा करनी हो तो यही आकांक्षा करनी चाहिए कि मैं ऐसी बनूं जैसे खज्जुत्तरा उपासका तथा वेलुकंठ की नंद माता। भिक्षु, मेरी श्रावकाओं उपासकाओं के लिए यह तुला है, यह भाव है, ये जो खज्जुत्तरा उपासका तथा वेलुकंटक नंद माता। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।